चिंता और चिंतन दोनों दिखते तो एक जैसे हैं, परंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग है। चिंतन से हम अपने समस्याओं का हल निकाल लेते हैं, तो चिंता करके हम अपनी समस्याओं को और उलझा लेते हैं। चिंता में व्यक्ति सब कुछ गंवाता है, तो चिंतन में वह हर खोई हुई वस्तु को पा लेता है, बल्कि वह सभी स्रोत एवं मार्ग ढूंढ लेता है जिनसे वह अनभिज्ञ है। चिंता का परिणाम दुख होता है, चिंतन का परिणाम आनंद। इसलिए जीवन की समस्याओं पर चिंतन करें, चिंता नहीं। जीवन में कभी कभी लापरवाह और स्वार्थी बनना भी बुरा नहीं है, क्योंकि यह सारी दुनिया माया है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब झूठ है, प्रपंच है, दिखावा है। याद रखें, आपके जीवन में कोई भी चीज आपके स्वास्थ्य और आपकी खुशी से महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। अगर आप चिंतित होकर अपना स्वास्थ्य और जीवन खराब कर लेंगे तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। इसलिए दुनिया की चिंता छोड़कर खुद से प्यार करें, भरपेट भोजन करें, अपने मनपसंद के कपड़े पहनें और छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें। हम चिंतित तभी होते हैं जब हम खाली बैठे होते हैं, क्योंकि खाली समय में ही हमारे दिमाग में उजुल फिजुल विचार आते हैं। अर्थात हमारे पास खाली समय ही ना बचे तो हमारे चिंतित होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। इसलिए खुद को व्यस्त रखने का प्रयास करें। अगर आपके पास खाली समय बचता हो तो उस समय में कोई रचनात्मक कार्य करें। इस तरह समय का सदुपयोग भी होगा और आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा भी निखरेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लाख कोशिश करने के बाद भी समस्याएं कम नहीं होती। हम बार बार अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर सब कुछ बिगड़ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि सब किए कराए पर पानी फिर गया। याद रखें, जीवन में सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं हो सकता। इसलिए अनहोनी को किस्मत का लिखा मानकर उसे शांत भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। जब हमारे अंदर परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार करने का भाव आ जाता है तो हमारे अंदर गहरा संतोष छा जाता है। और हाँ, कभी कभी कुछ बातें वक्त पर भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें वक्त के साथ अपने आप ठीक हो जाती है। चिंताओं को दूर करने के लिए अध्यात्म की शरण में जाना सबसे बेहतरीन उपाय है। जब किसी बात की चिंता बताएं तो आपको धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेना चाहिए। जब भी हमें चिंता घेरने लगे तो भगवद गीता की उन पंक्तियों को याद करना चाहिए जिसमें लिखा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। हमें सोचना चाहिए कि जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, फिर उसके बारे में सोचकर चिंतित होने से क्या फायदा।